नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी डिफेंस शो में। तो दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ मैं आपके लिए लाया हूँ वीडियो अमेरिका का जो स्टेल्थ फाइटर जेट है B-2 बॉम्बर। इस B-2 बॉम्बर के आप जानते हैं कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत पर है ना, ताकत के बल पर दुनिया पर राज करता है और उसकी ये ताकत जल और थल और नभ में सब जगह विद्यमान है। और आकाश में लड़ाई के लिए अगर रैप्टर ईगल है तो दुनिया के किसी भी ठिकाने को तहस नहस करने के लिए B-2 बॉम्बर भी है। ये एक बात प्रचलित है। इसका पूरा नाम B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर दुनिया में सबसे खतरनाक बॉम्बर के तौर पर मशहूर है। मतलब कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसे कोई भी रडार ट्रैक नहीं कर सकता। मतलब ट्रैकिंग के चांस बहुत कम होते हैं। ऐसे में जब आसमान में इसकी मौजूदगी होती है ना, तो किसी को भनक नहीं लगती। तो इस पर खतरा किस बात का, मतलब किसी का भी खतरा नहीं है। यही वजह है कि मनमाने तरीके से किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है और आसमान में कोई चुनौती तो इसे मिलती नहीं, तो रहा बस ठिकाने तबाह। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की एक और खासियत है कि मतलब जो बॉम्बर होते हैं, साधारण एयरक्राफ्ट होते हैं, वो परमाणु हथियार नहीं ले जा सकते। या साधारण मिसाइल होती है वो भी परमाणु हथियार नहीं ले जा सकती, लेकिन ये अपने साथ 16 परमाणु हथियार ले जा सकता है और एक ही उड़ान में ये एक बार में इनको ले जा सकता है। मतलब आप सोचिए, जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बम गिरे थे तो इतना नुकसान हो गया, तो 16 से कितना नुकसान हो सकता है। अब जान लेते हैं इसकी कीमत के बारे में। अब हमने तो देखा है कि राफेल की कीमत इतनी थी, वही हजारों करोड़ में आया था। एक ही राफेल 1,000 करोड़ से 1 से 1,500 करोड़ तक का पड़ गया था। तो भारत के लिए ये मतलब खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है, इसकी कीमत कितनी है देखते हैं। इसकी कीमत है ना इतनी है कि मतलब सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है ये ना, दुनिया का सबसे महंगा बॉम्बर है। और है ना, अमेरिका के पास भी सिर्फ 20 बॉम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद है उसकी सेना में। और इसकी एक और खास बात है कि ये मतलब कि बिना रिफ्यूलिंग, मतलब इसको 11,000 किलोमीटर यहाँ से मतलब अमेरिका पार कर जाओगे तब भी, अमेरिका तक चले जाओगे तब भी मतलब इसे ना बीच में रोकने की आवश्यकता नहीं, सीधा ले जा सकते हो। तो बिना रिफ्यूलिंग के ये एक ही बार में ले जा सकता है और इसमें ईंधन भी भरने की जरूरत नहीं है और ये पूरी क्षमता से आप इसे लैस कर सकते हो। और अब इसकी बात करें हथियारों की, तो ये कितना हथियार ले जा सकता है। तो ये जो हथियार ले जा सकता है ना, वो 23,000 किलो, मतलब कि लगभग कितना होगा 23,000 किलो, 230 क्विंटल इतना ले जा सकता है। तो 23 टन हथियार ले जा सकता है एक ही बार में, जो मतलब किसी भी देश के खात्मे के लिए पर्याप्त है। आप जानते हैं 23 टन कितना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि अब सिर्फ परमाणु हथियार गिराता हो, ये मतलब पारंपरिक हथियार जैसे लेजर बम वगैरह वगैरह भी ये खूब गिराता है। ये एक ऐसा बॉम्बर है, मतलब ये तो मैंने बताया कि मतलब बॉम्ब ले जा सकता है। इसके बाद ये मिसाइल भी खूब ले जा सकता है। मतलब जो पारंपरिक मिसाइल है, जैसे किसी की मिसाइल की रेंज 1,000 किलोमीटर है तो उसे 1,000 किलोमीटर तक दाग सकता है आराम से। और इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था 1999 कोसोवो के युद्ध में, तो इसने 33% टारगेट हिट कर दिए थे। तो इसके बाद लगातार इसका दूसरी बार इराक युद्ध में इस्तेमाल किया गया, तो इसने गार्सिया से उड़ान भरकर इराक की मतलब बुरी तरह से तबाही की। और फिर अफगानिस्तान से लीबिया तक मतलब इसने खूब, जहाँ भी युद्ध हुए वहाँ अमेरिका ने मतलब इसे तैनात किया और खूब इसका लोहा भी मनवाया। और इसने लीबिया में ना गद्दाफी के ठिकानों को तहस नहस कर दिया था। और 25 घंटे तक लगातार ये विमान हवा में उड़ते रहे और गोले बरसाते रहे। सोचो 25 घंटे तक कोई विमान हवा में उड़ता रहेगा और गोले बरसाएगा तो क्या हाल होगा उस देश का। और मतलब इन्हें रिफ्यूलिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब नीचे उतरे हो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको इसकी पूरी कीमत नहीं बताई थी, तो पूरी कीमत इसकी 6,000 करोड़, मतलब 60 अरब रुपए। और इसकी तकनीक को बनाने में सिर्फ 10 साल लगे थे। और इसकी जो तकनीक है ना, उसका डिजाइन ऐसा है कि मतलब ऐसा लगता है कोई एलियन का विमान हो। और इसे अमेरिकी सेना में 1972 में शामिल किया गया। और इसकी जो लंबाई है ना, वो 70 फुट है और 17 फुट ऊंचा है। उसके जो डैनों की लंबाई है, मतलब आगे जो लगे होते हैं उनकी 172 फुट है। ये विमान मतलब पूरा विमान की जो लंबाई, ये विमान अपने साथ मतलब कि बस्टर बम भी ले जा सकता है। बस्टर बम क्या होते हैं, ये 2 से 2,500 किलोग्राम के बम होते हैं जो कि बंकर वगैरह इनको तबाह करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।
ये विमान कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? तो ये 40,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, मतलब लद्दाख से दुगनी ढाई गुनी ऊंचाई पे उड़ सकता है। और उसकी स्पीड होती है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और कई घंटे मैंने बताया कि हवा में ये रह सकता है। और इसकी ये खासियत है कि रडार भी इसे नहीं पकड़ सकते, तो कोई ऐसे मतलब सुरक्षा में भी इसे नुकसान नहीं होता है। विमान बहुत महंगा है, लेकिन इनका मेंटेनेंस वगैरह वगैरह में 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं टोटल मिला के एक विमान को। इसीलिए अमेरिकी वायुसेना के पास भी 20 ही विमान है, मैंने बताया को। इसी के दम पे अमेरिका जो है वो रूस और चीन और मतलब किसी भी देश से सबसे आगे विमान टेक्नोलॉजी में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।